ओके, बोलिए बोलिए। माननीय उपसभापति जी, मैं हरदम इस विचार कर रहा हूं, और रविशंकर जी जब कानून मंत्री थे तो मैंने बात को कहा था कि बहुत अधिक कानून कभी प्रभावी नहीं होते हैं। कम कानून और प्रभावी कानून ही देश को बचा सकते हैं। मैं करीब 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, मैं देख रहा हूं कि कितने कानून, मैंने जब वकालत पढ़ी थी तब भी शायद इतने कानून नहीं पढ़ने का, आपको भी नहीं पढ़ने मिले होंगे। मैंने 72 में वकालत पास की थी, उस समय भी अगर क्लास में इतने कानून पढ़ाए जाते तो शायद हम वकालत छोड़ जाते, कहीं और कुछ और पढ़ लेते। इस देश में इतने कानून हैं, इतने कंट्राडिक्शन हैं उसमें। किसी में अगर एक भाई सतीश भाई बैठे तो हाईकोर्ट के एडवोकेट भी हैं, लीडिंग आयर हैं, कि अगर एक कानून आप लागू करना चाहें तो दूसरा कानून उसकी काट करने के लिए भी तैयार। इसी मारे तो देश में आज ये क्यास की स्थिति है। आपको जनता ने जो पूर्ण बहुमत दिया, जनता ने आपका पूर्ण विश्वास किया, इसलिए विश्वास किया है कि गरीबों के प्रति हमदर्दी रखते हुए आप कानून बनाएंगे। आप जिसको लाए जो अमेंडमेंट, माननीय श्रम मंत्री जी, आप बहुत पुराने नेता हैं, मैं नाम आपका सुनता था, कल पहली बार हमारी आपसे मुलाकात हुई है। ये खुद ही कंट्राडिक्टरी। आप देख लीजिए, सेक्शन 15 में खुद ही ये कह रहे हैं कि द वीकली एंड डेली आवर्स वर्कर एंड अप्रेंटिस व्हाइल अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ए वर्क प्लेस shall be as determined by the employer subject to the compliance of the training duration। मतलब अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग लेने जाएगा उसके ऊपर लेबर एक्ट नहीं लागू होगा, उसके ऊपर मिल मालिक का एक्ट लागू हो रहा है कि मिल मालिक उससे कितने घंटे काम ले। श्रीमन, ये तो श्रमिकों के हित की बात है। अपना स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, जो आपने लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रीजन, एम्प्लॉयर्स आर ऑफ द ओपिनियन। आप एम्प्लॉयर्स की ओपिनियन में आए, मतलब एम्प्लॉय की नहीं ओपिनियन में, एम्प्लॉयर्स की ओपिनियन में आए, यानी मिल मालिक इस ओपिनियन के हैं कि ऐसा कानून बनाइए जो हम पर लागू ना हो। और आप कहते हैं कि इस अमेंडमेंट से हमने अप्रेंटिस का रोजगार बढ़ाया, अप्रेंटिस की संख्या बढ़ाई, लेकिन मिल मालिक अरेस्ट नहीं होगा। आप दोनों, मतलब नॉनवेज खाना हो तो हलाल ना करो लेकिन नॉनवेज खिला दो। यही हाल आपका है कि आप कह रहे हैं कि अधिकाधिक युवाओं को हम प्रशिक्षित कर सकें, लेकिन कारखाना मालिकों को बेवजह परेशान न होना पड़े। बताऊं, कम से कम ये स्पष्ट करें, क्योंकि आज हमें अगर इस बात का गर्व होता है कि विश्व के सबसे ज्यादा नौजवान अगर किसी देश में तो हिंदुस्तान है। अभी प्रधानमंत्री जी भी कहीं कह रहे थे कि कुल आबादी का 60% आबादी नौजवानों की हिंदुस्तान में है। चाइना हमसे पीछे चला गया है, लेकिन आप क्या उन नौजवानों को दे रहे हैं? आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 4 लाख अप्रेंटिस की जगह है, लेकिन मात्र 2 लाख लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। कभी इसका रीजन जाना क्यों कर रहे हैं? कभी इस पे गए? आप इस पे लाए होते कि अप्रेंटिस जो करेगा उस पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, उसको कम से कम इतनी तनख्वाह उसको देनी पड़ेगी, कम से कम इतने घंटे उसको काम करना पड़ेगा, इससे ज्यादा उसको नहीं ले सकते। उसको रोजगार की गारंटी देगा। आज कहां रोजगार गारंटी? मैं हरदम कहता हूं, जब तक एजुकेशन के साथ आप रोजगार नहीं जोड़ेंगे, जब तक ट्रेनिंग के साथ आप रोजगार नहीं जोड़ेंगे, कभी सफल नहीं। श्रम विभाग ने श्रीमन बेरोजगार के दफ्तर खोल दिए पूरे देश में। तमाम है कि साहब जो बेरोजगार है उन दफ्तरों में अगर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो जो नौकरी निकलेगी उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जैसे यहां आप कह रहे हैं, क्या श्रम मंत्री जी है देश में कहीं भी एक भी स्टेट बता दीजिए जहां एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से हो रहा है? तो फिर जब आप चीज प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो ये कैसे प्रैक्टिकल होगी? आप ये तो बताइए, आप अगर युवकों को रोजगार नहीं देंगे। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत लड़के पढ़ रहे हैं, आज मैनेजमेंट में बहुत लड़के पढ़े, डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठे हुए हैं। निकलने के बाद क्यों नहीं, जब उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो तमाम तो बंद होते चले जा रहे कॉलेजेस। यानी हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं और उनका पलायन। आपकी आईआईटी में जितने लोग पढ़ते हैं, आपके एम्स में जितने डॉक्टर आप बना रहे हैं, आप देख लीजिए 80% विदेश चले गए। आपकी आईआईटी, आपके एम्स, जो आपके सरकार के प्रतिष्ठान है, उनमें जितने लोग पढ़ के निकल रहे हैं 80% विदेश चले जा रहे हैं। क्यों विदेश जा रहे हैं? आपने कभी इस पर सोचा? आप ये विचार करते क्यों नहीं आपने ऐसा कानून बनाया कि उनको देश में रोजगार मिलेगा, वो देश में एक बढ़िया डॉक्टर बनेंगे, बढ़िया इंजीनियर बनेंगे,
और इस देश की सेवा करेंगे, लेकिन विदेश पलायन हो रहा है। एकदम वो पास करते हैं, क्योंकि एम्स का पास किया हुआ, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का पास किया हुआ, अगर उसके पास डिग्री है तो उसको विश्व में कहीं भी नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आईआईटी इंडिया की आज वर्ल्ड की सबसे अच्छी आईआईटी समूह, वहां से जो भी लड़का पढ़ के निकलता है उसको पूरे विश्व में कहीं नौकरी की कमी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में नौकरी की कमी है। क्योंकि यहाँ पर अच्छा, हाँ भाई हर्षवर्धन जी, कानपुर मेडिकल कॉलेज भी उसमें है, मैं भूल गया था, कानपुर मेडिकल कॉलेज भी है। तो वो अगर पलायन कर रहे हैं, नहीं रुक रहा है, तो क्या फायदा आपकी अप्रेंटिस, आपके सरकारी पीएसयू में, आप बता दीजिए किस पीएसयू में आपने अप्रेंटिस कंपलसरी करी? आप पहले अपनी तो दिखिए। आदमी, गांधी जी के पास एक औरत अपने बच्चे को लेके गई और बोली, बापू हमारा बेटा मीठा बहुत खाता है, इससे कह दीजिए मीठा छोड़ दे। गांधी जी ने उससे कहा कि कल ले आना। दूसरे दिन फिर लेके गया, फिर गांधी जी ने कहा अगले दिन ले आना। तीसरे दिन उस लड़के से गांधी जी बोले कि बेटा मीठा ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता, मीठा छोड़ दो। तो उस औरत ने कहा कि बापू ये तो काम आप 2 दिन पहले कर सकते, 2 दिन पहले हमसे कह देते। तो बापू बोले कि 2 दिन पहले हम भी मीठा बहुत खाते थे, पहले हमने मीठा त्यागा, उसके बाद इस बच्चे से कहा कि मीठा खाना छोड़ दो। तो आप अपनी पीएसयूज में आप अगर वहां इसको लागू करिए और कंपलसरी करिए कि जितनी गवर्नमेंट की, आपके पास तो 9 रत्न, 11 रत्न, 13 रत्न, सभी रत्न है, डिफेंस मिनिस्टर के पास तमाम HAL वगैरह है, आप कंपलसरी करिए कि वहां पे जो भी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग लेगा 100% उसको नौकरी मिलेगी। तब तो लोगों को विश्वास होगा, तब तो निजी क्षेत्र की आप फैक्ट्री पर। अब आप ये मुझे बता दीजिए, खत्म कर रहा हूं मैं जानता हूं आज आप हमसे नाराज है, कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल नाराज नहीं। तो आज तो घंटी बज गई, इसी बारे में समझ के नाराज है क्योंकि 30 मिनट से ऊपर हमारा टाइम मिला, लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे सदन का प्यार हमको मिला हुआ, हमारी बात का कोई बुरा नहीं मानता है, मुझे बड़ी खुशी है। अब आप हमको बता दीजिए, जो सिख इंडस्ट्री है जो खुद ही घाटे में जा रही है, वहां आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग भी देंगे, वो अप्रेंटिस का पैसा भी देंगे और वो नौकरी भी देंगे? अब कौन सा आप कानून से कर लीजिए तो क्या अंतर पड़ेगा, लेकिन जो वहां पर रहेगा उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप अगर गिलारे अमेंडमेंट तो आज घोषणा करिए कि अप्रेंटिस सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में दोनों में जरूरी होगा, और जो अप्रेंटिस करेगा उसको नौकरी 100% अनिवार्य होगी। तब तो ये 4.5 लाख जो जगह आपकी ये भरेंगी, नहीं तो 2.5 लाख, और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट दफ्तर आपके दफ्तर हैं उसी तरीके से काम चलेगा। तो मैं चाहता हूं, अगर आज देश में मोदी जी बिल्कुल इस समय अनपैरेलल लीडर है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आप अगर कड़े कठोर निर्णय ले लेंगे तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा, लेकिन आप भी अगर हटो बच्चों में चलते रहे, जैसे हमारे साथी चलते रहे थे, इनके हमारे हमको भी चुनाव में बड़ा घाटा हुआ। हम तो बड़ा साफ कहते हैं कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में हम इनके साथ थे, दागी के साथ हम भी दागी हो गए, मजा कुछ मिला भी नहीं, सरकार में भी नहीं शामिल हुए, बाहर। राजा दिल की बात बोल रहे हैं और सच्चाई बोल रहे हैं। मैं हरदम दिल की बात बोलता हूँ, कभी आडंबर नहीं करता हूँ, मेरे जिंदगी में आडंबर है नहीं। अगर आडंबर क्या होता है, इतना लंबा राजनीतिक जीवन भी नहीं रहता। आज 35 साल कंटिन्यूस मुझको हो गए पॉलिटिक्स में, पदों पे, MLA, MP, मंत्री रहते हो 35 ईयर्स, इतना लॉन्ग टाइम बहुत कम लोगों का टर्म रहा होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, माननीय श्रम मंत्री जी, खत्म करें। अब आप कह रहे वैसे तो मैं NPA भी आना चाहता था कि श्रीमान, आप NPA आपका 4 से बढ़ के 7.5% हो गया। आज रिजर्व बैंक के गवर्नर का स्टेटमेंट आया है कि अगर NPA कम ना हुआ तो बैंक लोन देना बंद कर देंगे। तो आप रिजर्व बैंक के लोन कौन दे? गरीब को तो बंद कर देंगे, लेकिन बड़े लोगों को तो आप लोन देंगे। तो आप तो बेरोजगार के सारे अवसर खोते चले जा रहे हैं। देश के नौजवानों को रोजगार देने की अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो माफ जनता आपको भी नहीं करे। गलतफहमी मत रहिएगा। सत्ता में बैठ के आंखों के आगे जो पर्दा पड़ जाता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। IAS गेट खोल के जब सर कहता है, लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सर बहुत कठोर होता है। मैंने भी उस सर को बहुत सुना है, लेकिन जब हटा पद से तो सर वाला कोई दिखाई भी नहीं दिया, उस समय अपने ही दिखाई दिए। तो मैं आपके सिर्फ इतना कहूंगा कि बी प्रैक्टिकल और डू प्रैक्टिकल,
तब आप समझिए इस देश का भला होगा। और मुझे उम्मीद है अपने जवाब में आप मेरी बातों का जरूर उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके